अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा मटर चिकन का खुशबूदार सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि सिर्फ आधे घंटे में बनके तैयार हो जाता है। तो आपके घर पर अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप फ़ौरन से ये झटपट बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और नहायत ही लजीज खुशबूदार बनता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए चिकन ली है आधा किलो और साथ में मटर ली है। मटर भी आधा किलो ली है। दोनों चीज़ें मैंने हम वज़न लिए। आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम आज इसको मटर और चिकन के साथ बना रहे हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसमें आलू का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, हरी मिर्चें ली हैं 5 अदद, अदरक ली है देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई, लहसुन की कलियाँ ली है 6 से 7 अदद। इन चारों चीज़ों का हम फाइन सा पेस्ट बनाएंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और इन चारों चीज़ों को पीस लेते हैं। मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ, बस बहुत ही कम पानी डालिएगा और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खुशबूदार सा ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है और 3 तेज़पात इसमें डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, काली मिर्च के दाने हैं 6 से 7 अदद, बादियान का फूल है, ये ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत ही उम्दा आएगी। तो ये तमाम गरम मसाले इसमें चले गए खुशबू के लिए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज का देखिए गोल्डन कलर हो चुका है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे जब तक चिकन कलर चेंज नहीं कर लेती है, जब तक इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको भी मैंने पीस कर डाला है। इस तरीके से हमारा सालन मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि चिकन को तो गलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चिकन तो मिनटों में गल जाती है। तो अब टमाटर के पेस्ट के साथ भी इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही भून लेते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। ऑयल आप देख सकते हैं अलग से सेपरेट हो चुका है। तो इसी तरह से मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है, तभी सालन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो यहाँ देखिए मसाला इसका खूब अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ, मटर के दाने डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मटर के साथ भी भून लिया है और चिकन और मटर हमारे और मसाला सब चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। तो अब हमने इसमें पानी ऐड करना है, इतना जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना ही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे।
और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने का मकसद यही होता है कि जब भी शोरबे वाला आप सालन बनाएं, अगर थोड़ी सी भी डालते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस अब इसे हम कवर कर देंगे और शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लीजिएगा, जितना आपकी फैमिली के हिसाब से हो आप उसी हिसाब से बना लीजिएगा। इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए चिकन यहाँ पर गल चुकी है, बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और मटर भी देखिए गल चुकी है और शोरबा भी आप देख सकते हैं इसका ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो अब हम इसमें मज़ीद खुशबू के लिए डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और इसको मिला लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो लास्ट में इस तरह से हरी मिर्चें ज़रूर डालकर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और जो इसमें ये तेज़ पत्ता है ना, इसको अब हम हटा देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है हमारे सालन में। तो आप चाहें तो इसमें जो साबुत गरम मसाले हैं इनको हटा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं दम वाली आंच पर। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, वाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इस वक्त। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें जो हमने खड़े साबुत मसाले डाले थे, गरम मसाले, और आखिर में हमने पिसा हुआ भी डाला है और जो इसमें मसाले यूज़ किए हैं, तो ये इतना मज़ेदार सालन बना है कि इसकी खुशबू आपके महल्ले तक में जाएगी। आस पड़ोस वाले आपसे पूछेंगे आपने क्या बनाया है। बहुत ही खुशबूदार ये सालन बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार सालन बना है। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ या फिर बॉइल्ड चावल के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगेगा। तो ज़रूर इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी है आज की ये रेसिपी। तो आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।